सीजीआई संजीव खन्ना ने पुरानी व्यवस्था बदल दी है। अब मामलों की जल्दी सुनवाई मौखिक तौर पर नहीं सुनाई जाएगी। इसके लिए वकीलों को लिखित पत्र या ईमेल भेजना होगा। संजीव खन्ना ने न्यायिक रूपरेखा भी तैयार की है। आइए जानते हैं सीजीआई संजीव खन्ना ने सुप्रीम कोर्ट में क्या-क्या बदलाव किए हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना बन चुके हैं और पहले ही दिन उन्होंने 45 मामलों की सुनवाई भी कर डाली। इसके साथ साथ उन्होंने मंगलवार को कहा कि किसी भी मामले में जल्द सुनवाई की मांग मौखिक तौर पर नहीं सुनी जाएगी। इसके लिए अब वकीलों से उन्होंने ईमेल या लिखित पत्र भेजने के लिए कहा है। आमतौर पर वकील मामले की जरूरत के आधार पर मामले की बारी से पहले ही सीजीआई की बेंच के सामने लिस्टिंग करने के लिए कहते हैं। हालांकि अब सीजीआई संजीव खन्ना ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि अब कोई भी लिखित या मौखिक रूप से उल्लेख नहीं किया जाएगा, सिर्फ ईमेल या फिर लेटर ही भेजें। संजीव खन्ना ने न्यायिक सुधारों के लिए एक रूपरेखा भी तैयार की है। इसके साथ साथ सीजीआई ने कहा कि न्याय तक लोगों की आसान पहुंच बनाना और लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार करना न्यायपालिका का संवैधानिक कर्तव्य है। सीजीआई ने सोमवार को अपने पहले बयान में कहा कि न्यायपालिका शासन का एक बेहद ही अहम हिस्सा है। संविधान हमें मौलिक अधिकारों के रक्षक के तहत जिम्मेदारी देता है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि समान व्यवहार करने के मामले में सभी को न्याय देने का सही मौका देना जरूरी है, चाहे उनकी शक्ति या स्थिति कुछ भी हो। यह हमारे मूल सिद्धांतों को दिखाते हैं। इसके साथ साथ संजीव खन्ना ने न्यायपालिका के सामने आने वाली चुनौतियों की भी पहचान की। इसमें केस बैकलॉग को कम करने, मुकदमेबाजी को किफायती बनाने और मुश्किल कानूनी प्रक्रियाओं को आसान बनाना भी शामिल है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी माना है कि न्याय प्रणाली को सभी लोगों की जरूरतों को पूरा करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक बयान में कहा कि सीजीआई का मकसद एक सटीक दृष्टिकोण को अपनाना है। इसमें यह भी कहा गया कि लोगों के लिए फैसले को समझना और मध्यस्थता को बढ़ावा देना भी पहली प्राथमिकता होगी। सीजीआई खन्ना ने मामले के समय को कम करने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि कानूनी प्रक्रियाओं को लोगों के लिए सरल बनाना भी मकसद है। इसके अलावा मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने कोर्ट रूम में इकट्ठा हुए वकीलों से धन्यवाद कहा। पहले ही दिन आपको बता दें सीजीआई ने 45 सूचीबद्ध मामलों की सुनवाई की। इनमें ज्यादातर वाणिज्यिक मामले थे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अध्यक्षता वाली बेंच में मध्यस्थता निर्णय के खिलाफ राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई से इनकार कर दिया था। इसमें राज्य सरकार को मॉरिशस स्थित एक कंपनी को वादा किए गए कर प्रोत्साहन के तहत भुगतान करने को कहा गया था। फिलहाल नए सीजीआई लगातार बड़े बड़े एक्शन ले रहे हैं जो आम लोगों के हित के लिए बताए गए हैं। देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप अभी तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हर न्यूज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन